हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत सॉरी, मैं बहुत लेट से ये इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, मेरे पास टाइम ही नहीं था एडिट करने के लिए वीडियो। आपको तो पता है कि मैं ना केक ऑर्डर्स लेती हूँ, तो इतने बैक टू बैक केक्स आ रहे थे कि है ना मेरे पास है ना कुछ भी टाइम ही नहीं बचा था, है ना कुछ इसके लिए मैं एडिट करूँ या दूसरे कुछ एक्स्ट्रा काम करूँ, मैं हो ही नहीं पा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से मैं है ना इवन रमज़ान का प्रिपरेशन भी मेरा इतना पेंडिंग हो गया कि मतलब रमज़ान शुरू होने के 2 दिन पहले से ही मैं है ना ये काम वगैरह मैंने शुरू किया। फिर भी मैंने उसके लिए मैंने क्या किया कि थोड़ा सा होल्ड कर दिया मेरा केक के ऑर्डर्स को, क्योंकि ये हो रहा था कि ना मैं जैसे केक ले रही थी, आ रहे थे, तो मैं रमज़ान का प्रिपरेशन कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे रमज़ान का प्रिपरेशन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कब बहुत सालों से कर रही हूँ ये काम। एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि प्रिपेयर करके रखने के वजह से है ना हम लोग है ना थोड़ा बहुत है ना अच्छे से इबादत कर सकते हैं, खाने के सिर्फ खाने पे फोकस नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए ये हो जाता है कि वो तो है ही है बड़ी चीज़, और दूसरी ये है कि मुझे है ना तराबे जा आके है ना पूरे के पूरे तराबे अटेंड करने में एक सेटिस्फेक्शन मुझे अलग से ही फील होता है। इसके लिए मुझे है ना सहरी का है ना इंतज़ाम अगर कुछ मैं पहले से करके रख दी, जैसे मैं रोटियां बना के रख दी, थोड़ा सा मैं ग्रेवी के लिए है ना इंस्टेंट सा थोड़ा सा कोई मसाला बना के रख दी, करके रख दूँ ना, तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मैं थोड़ा टेंशन फ्री होके मैं जा सकती हूँ। वरना तो है ना पॉसिबल ही नहीं है, तराबे ख़त्म करके आते आते है ना 11:30 हो जाते हैं, उससे ऊपर भी हो जाते हैं कभी कभार। तो ये रहने की वजह से मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आइए आते ही मैं सो जाती हूँ। और सहरी को जब उठती हूँ तो बस जो भी पराठे बनाई रहती हूँ निकालती हूँ, और थोड़ा सा माइक्रोवेव कर ली या नहीं तो तवे पे रख लिया, रख के बस सालन में क्या करती हूँ कि वो जो मसाला बनाई रहती हूँ वो मसाले को मैं इसमें मैं ना थोड़ा-थोड़ा करके यूज़ कर लेती हूँ। मैं मेरे ख़्याल से लास्ट रमज़ान के वीडियो में मैं वो सब चीज़ें बताई थी होंगी। इस बार तो मैं नहीं बता पाई मेरे कोई भी प्रिपरेशन, क्योंकि मैं इतना फ़ास्ट कर रही थी। जब-जब मेरे मैं ना थोड़ा-थोड़ा मुझे ब्रेक मिल रहा था, उसमें मैं घुस-घुस के ना थोड़े-थोड़े कभी स्प्रिंग रोल्स बना लिया, कभी समोसे बना लिए, कभी ये कर लिया, ऐसे कर रही थी। तो मेरे पास वीडियो लेने का भी बहुत यही नहीं था, गुंजाइश ही नहीं थी, जगह है ना मतलब मेरे में ताकत भी नहीं थी फ़र्स्ट ऑफ ऑल। तो अब ये थोड़ा मैंने क्या किया लास्ट रोज़े मतलब लास्ट 2 दिन मैंने थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया था ना मैंने बेकिंग को मेरे, इसीलिए मैं है ना ये वीडियोस में ले पाई थी। तो आधा बैच तो मैंने रोटी के पहले ऑलरेडी बना चुकी थी मैं। इस हिसाब से मैं लेती हूँ कि रोटियां है ना, हस्बैंड मेरे 2 पराठे लेते हैं, हम लोग रोटी बोलते हैं पराठे को। हम लोग साउथ साइड से हैं तो यहाँ पे हम लोग रोटी ही बोलते हैं सबको, तो इसीलिए मेरे जुबान से ना बार बार रोटी करके आ जाता है। तो एक्चुअली पराठे मेरे हस्बैंड एवरीडे 2 लेते हैं, उनको सहरी में सिर्फ़ पराठे ही चाहिए, उनको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, वो राइस कुछ नहीं पसंद करते हैं। और मैं 1 पराठा लेती हूँ, उसके साथ थोड़ा-सा राइस ले लेती हूँ, और मेरी बेटी सिर्फ़ राइस ही लेती है, वो कुछ नहीं लेती है इसके साथ। तो इसीलिए है ना मुझे उस हिसाब से कम 90 टू 100 के करीब में है ना मुझे रोटी बनाना होता है। तो ये वही मैं गिन रही थी, ये ऑलमोस्ट है ना मेरे ख़्याल से ये 45 रोटीज़ कुछ बन गए थे। इससे पहले भी मेरे जो रोटीज़ बने थे वो भी है ना 50 के करीब, 50 के आस-पास में कुछ तो है ना वो भी बन गए थे। 2 भी मिला के मेरे लिए सफिशिएंट था। और मैंने हमारे यहाँ है ना ये होता है एवरीडे हम लोग गंजी पीते हैं। गंजी एक ऐसा होता है कि अदरवाइज़ नोन एज़ खिचड़ी, थोड़ी पतली सी खिचड़ी, वही हम लोग एवरीडे बनाते हैं। तो वो भी मैंने मसाला बना के ऑलरेडी रख लिया था। और थोड़ा मेरे लिए है ना मुझे कुछ शामी कबाब वगैरह बनाना था सहरी के लिए एवरीडे। कभी कभार एक्चुअली मेरे हस्बैंड रोटी जैसे पराठा खाते हैं, उनके लिए बहुत पतला सा ग्रेवी चाहिए होता है उनको, और मेरी बेटी राइस खाती है तो उसे कुछ कबाब टाइप का कुछ चाहिए होता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि है ना शामी कबाब है ना थोड़ा सा वो भी बना लूँ तो थोड़ा और ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने नेक्स्ट क्या किया, वो भी साइड चल रहा था, तो मैंने क्या किया कबाब का मसाला भी मैंने प्रिपेयर करना लग गई थी मैं। मटन के कबाब बना रही हूँ, उसमें दाल भी डाला था मैंने,
जो पता नहीं वीडियो मैंने लिया था नहीं लिया था, ये मिस हो गया पता नहीं मेरे से। तो लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने है ना वो दाल का मैंने पार्ट नहीं बताया, क्योंकि मैं पूरी रेसिपी तो नहीं बता रही हूँ इसमें। अगर आपको चाहिए तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर रेसिपीज़ बता, में इंटरेस्ट है तो मैं रेसिपी इसको मैं फ़ोकस करूँगी रेसिपीज़ डालने के लिए। मैं मतलब पूरी की पूरी रेसिपीज़ बताने के लिए मैं थोड़ा सा उस पर फोकस ज़्यादा करूँगी इंशाल्लाह। तो बस ये मेरे लिए है ना मोर देन इनफ थे ये शामी कबाब। तो मैं ये बना दी, और गंजी का मसाला पहले से ही बना के रख लिया था। मैंने थोड़े से है ना खेमे के समोसे बना लिए थे, थोड़े से मैंने है ना स्प्रिंग रोल्स भी बना लिए थे, और थोड़े से मैंने है ना कटलेट भी बना लिए थे। तो इतने ही हुए मेरे से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मेरे इतना ही मेरे पास है ना टाइम था, ऑलमोस्ट पूरा करीब हो गया था। जब तक मैं ये बना रही थी सारे मेरे आसपास घूम रहे थे, मेरे बच्चे और हस्बैंड मेरे इतने इसी निगाह से देख रहे थे कि यार ना मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ तो खाने को दे दो, ऐसे बोल के देख रहे थे। तो है ना अब उसमें तभी लगा के है ना अच्छा अच्छा, इन लोगों को भूख लग गई है। सॉरी फॉर इंटरप्शन में एक्चुअली मेरा बेटा आ गया बीच में आके है ना, वो वॉइस ओवर उसको करना है, तो वो बीच में घुस गया था, तो इसीलिए मैं है ना पहले उसको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट उसका कराई, और फिर वापस से मैंने शुरू हुई। पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ भी आ रहा होगा उसका। तो वो बहुत ही बदमाश है, बहुत ही है ना तंग करता है। तो अच्छा चलो, तो है ना बस सब है ना इतनी भूख की नज़र से देख रहे थे, तो मैं सोची चलो अब मैं है ना राइस, सबको हम लोगों को फेवरेट है, लेकिन राइस के लिए मुझे ये होता है कि मैं दाल वाल कुछ बनाऊँ राइस में मिक्स करने के लिए, और उसके साथ साथ है ना साइड डिश भी कुछ करूँ। तो इसीलिए मैंने रोटी का सोचा। ये मैंने है ना न्यूटेला है ना चंक्स का मैंने एक मसालेदार ये बना दिया था। तो बहुत मज़े का बनता है ये, हम लोगों को बहुत पसंद आता है, और शॉर्टकट भी हो जाता है, वन पॉट रेसिपी भी रहता है, तो इच्छा है तो वो और रोटी मैंने बना दिया था, अच्छे से लंच कर लिया था। तो उसके बाद तब तक है ना मैंने ये ऑर्डर किए थे, ये चीज़ें है ना टीमों से ऑर्डर किए थे। तो मुझे बहुत एक्साइटेड थी मैं ये देखने के लिए कैसे है ना, मुझे एक्चुअली में जब मेरा प्लान था कि है ना रमज़ान के लिए मैं बहुत अच्छा सा डेकोरेशन करूँ, अभी तक भी मैंने पूरा डेकोरेशन नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, और ये वीडियो में मैंने शेयर भी कर रही हूँ आपके साथ, जो जो मैं कर पाई हूँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से। तो लेकिन और भी बाकी है मेरा डेकोरेशन। तो ये टीमों में है ना मैंने कर्टन्स के है ना लाइट्स में ऑर्डर किए थे। तो मुझे वही डर था कि है ना देखने में ये कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 ऑप्शंस थे मेरे पास, एक मल्टी कलर का था, एक है ना येलो लाइट का था, एक वाइट लाइट का था। तो हर कोई मैं देखती हूँ तो है ना येलो लाइट ही लेता है। मैंने रिव्यू में भी वो टीमों के इसमें है ना शॉपिंग के इसमें जाके मैंने रिव्यू में भी देखा, हर कोई येलो लाइट ही बता रहा था पिक्चर्स, कोई वाइट लाइट नहीं बता रहा था मुझे। लेकिन मेरा पूरा का पूरा मुझे मन कर रहा था वाइट लाइट लाइट लूँ, और मुझे दिल में है ना टेंशन भी थी कि कहीं ये अच्छा ना निकले तो कैसा रहेगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैं सैटिस्फाइड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा किया कि मैंने है ना वाइट लाइट लिया, येलो नहीं लिया, कि येलो बहुत कॉमन हो जाता है। और है ना मेरे बहुत घर में है ना बहुत ज़्यादा मेरा वाइट और गोल्डी थीम है, तो इसीलिए मुझे दो में से कोई भी चीज़ मुझे चल जाता था, येलो भी चल जाता था, वाइट भी चल जाता था। लेकिन वाइट देने से थोड़ा है ना ब्राइटनेस और थोड़ा अच्छा लगता है। और ये है ना नेक्स्ट डे की वीडियो है, मैंने फ्रीज़ कर दिए थे वो शामी सारे, अब मैं निकाल के है ना एक ज़िप-लॉक बैग में मैं डाल के रख दे रही हूँ। अब मैं कभी भी ऐसे ही करती हूँ, जो भी समोसा बनाती हूँ या स्प्रिंग रोल्स बनाती हूँ या कटलेट बनाती हूँ, कोई भी कबाब बनाती हूँ, तो सारे मैं ऐसे पहले से है ना थोड़ा ग्रीस किए हुए है ना पैन में या कोई भी बेकिंग ट्रे में किसी में भी मैंने रख देती हूँ। उसके बाद उसे क्या करती हूँ कि निकाल के ज़िप-लॉक में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। ये आराम से है ना कई महीने चल जाते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद मेरा दूसरा पार्सल है ना अमेज़न से आया हुआ था, तो मुझे है ना वो भी खोलने में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था मुझे। तो सामने कढ़ाई देखो देख रहे हैं ना आप, वो कुछ नहीं था, वो है ना दूसरा केक का मेरा ऑर्डर था, तो वो भी साइड बाय साइड में चल रहा था। वो रसमलाई केक था, तो मैं रसमलाई बनाई हुई थी, तो उसका पानी है ना वो रसमलाई का जो मतलब वो जो रसगुल्ले बनते हैं उसका वो पानी रखा हुआ था, तो वही साइड में आपको दिख रहा है।
ये है ना गलती से मेरा है ना ये पार्सल ये है ना क्या कॉर्ड में मेरे ख्याल से मैंने ना 2-3 चीज़ें मैंने डाली हुई थी कॉर्ड में, और ये गलती से हमने है ना चेक इन करा लिया, हमने ख़रीद लिया ये एक्चुअली मुझे लेना नहीं था। खोलने पर ही मुझे ना एकदम से शॉक हो गई, ये क्या है? ये तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था। उसके बाद मैं फ़ौरन जाके है ना इसमें हमारे ऑर्डर में जाके देखा तो हमने परचेज़ किया हुआ था ये सोलर का पैनल मैं ये है ना ये भी मैंने कार्ड में देख रही थी, एक्चुअली मैंने गलती से है ना ये भी ऑर्डर कर लिया था। एक्चुअली ये मुझे नहीं चाहिए था, मुझे तो दूसरा वाला चाहिए था। तो मैंने फ़ौरन उठा के ना जैसा उसका पैकिंग था वापस मैंने वैसे ही रख दिया कि चलो देखते हैं ये इसका है ना रिटर्न हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ के साथ है ना दूसरा भी मैं जो मुझे एक्चुअली चाहिए था वो भी ऑर्डर कर लिया था मैंने, तो वो भी आया हुआ था। तो चलो वो मुझे सोच रही थी चलो वो देखते हैं, वो भी कहीं इसका भी लाइट इतना छोटू सा तो नहीं है करके, बस मैंने है ना ये देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये अच्छा खासा बड़ा था। तो मुझे चलो खुशी हो गई कि है ना अच्छा है। अब मुझे बस इसका रिजल्ट ऑन करके देखना है कि है ना ये कितना ब्राइट है और कितना अच्छा मतलब ये देता है करके, बस देखो ये है ना मुझे देख के है ना बहुत अच्छा लगा। ये भी मैंने वाइट ही लिया क्योंकि मैं चाह रही थी कि है ना एकदम अगर मैं दूसरा ये था कि है ना कलरफुल वाला था ऑप्शन, कलरफुल में ये था कि मुझे लग रहा था थोड़ा क्रिसमसी लुक देगा। तो इसीलिए मैंने वाइट लिया। और ये है ना पाथवे लाइट्स हैं, तो ये भी मैंने ऑर्डर किए थे, इंशाल्लाह ये भी मैं हम ना सोच रही हूँ कि वीकेंड में मैं लगाऊं। तो ये देख रही थी मैं जो ये टीमो से लाइट्स आए ना ये कर्टन वाले, ये बहुत ही प्यारे सुंदर हैं। ये रिंग किया हुआ है, हमको खोलना है, खोले तो ये लंबे होएंगे, लेकिन इसमें है ना गैप बहुत ज़्यादा थी, एक के बाद एक है ना गैप बहुत बड़ा गैप था। तो उसके बाद है ना मैंने इस सेफर साइड मैंने है ना एक्स्ट्रा ही लिया था, क्योंकि मुझे ऊपर है ना हमारे कमरे में भी सजाना था, तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया था। लेकिन मैं सोची कि ये गैप अच्छा नहीं लगेगा, कहीं भी एक पूरा प्रॉपर सा ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए मैंने है ना डबल लेयर कर दिया। और उसके बाद रिज़ल्ट बहुत ही ऑसम था। और जो मैं बता रही थी वो है ना मैं इस मसाला बना रही थी, प्याज टमाटे गार्लिक जिंजर पेस्ट ये क्या बोलते हैं धनिया पत्ती पूरा डाल के एक है ना अखनी जैसा है ना खुरमे जैसा सॉरी है ना मैंने बना दिया था सब कुछ। मतलब दो अलग अलग पैनों में जो बनाया था, एक तो जो खिचड़ी हम लोग पीते हैं गंजी बोलते जिसको गंजी बोलते हैं हम लोग, उसके लिए था। और एक दूसरा था कि मुझे सहरी के लिए जो भी मैं ग्रेवी बनाऊंगी ना तो उसके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो तो वो दो चीज़ें मैं बना के है ना बड़े अच्छा खासे बड़े है ना कंटेनर में पैक करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, रोज़ का रोज़ है ना उठा उठा के गंजी के लिए यूज़ करती हूँ, और सहरी के लिए मैं इसका मसाला यूज़ करती हूँ। उसमें जो चाहे वो डाल लेती हूँ जैसे चाहे, जैसे लेकिन जैसे कि वेजिटेबल्स चाहे तो वेजिटेबल्स, नॉन वेज चाहे तो चिकन का ग्रेवी चाहिए तो चिकन का ग्रेवी वो भी डाल देती हूँ। अब ये है ना वही मुझे जो रसमलाई केक का ऑर्डर आया था तो वो भी चल रहा था साइड बाय साइड, तो इसके लिए मैं रसमलाई के लिए ये बना रही थी रबड़ी जैसा ये बना रही थी, रस बना रही थी। तो इसके लिए मुझे अच्छा खासा दूध को है ना ये करना पड़ेगा, थिक करना पड़ेगा। तो बस इसके लिए मैं सैफ़रॉन डाल दी। स्टार्टिंग में अगर सैफ़रॉन डाल दो तो आपको दूध में घोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी बेटी दिखा रही है कि ऐसे है कि है ना जैसे मैजिक ट्रिक है ना वो मैजिक वॉन्ड से वो ऐसे करते ही है ना मतलब कर्टन लाइट्स है ना ऑन हो गए, और ऐसे करते ही है ना बेटा है वो उसका भाई है ना सॉरी, तो वो है ना दौड़ के सामने आ गया, ऐसे उसको बोल रही थी मैं ऐसे करते ही है ना वो तू सामने आ जा करके बोल रही थी, तो वैसे ही वो भाग के आ गया। तो वो मुझे अच्छा लगा क्लिप, इसलिए मैं डाल दी। आज चांद रात था उस दिन, तो है ना मैं फर्स्ट तराबे के लिए हम है ना गए हुए थे, तो बहुत ही अच्छा सा फील था ये। जाके आने के बाद है ना सीधा तरावे से आते ही मैं सोची कि थोड़ा लाइट सेट करेंगे लगा देंगे बाहर, क्योंकि रमज़ान शुरू हो गया तो ज़रूरी है। लेकिन हो नहीं पाया, बहुत ठंडा था और बहुत टायर्ड थे, तो चलो थोड़ा बहुत डेकोरेशन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बाकी डेकोरेशन में ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत थैंक्स वॉच करने के लिए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। और आई एम वेरी वेरी सॉरी, बहुत लेट हो गया ये वीडियो अपलोड करने के लिए। टाइम बीइंग के लिए मैं है ना शॉर्ट्स डाल रही थी, आप देख ही थे रहे होंगे कि ना कितने सारे केक्स के शॉर्ट्स थोड़े थोड़े डाल रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं, उससे बहुत ज़्यादा केक्स मैंने बना चुकी हूँ। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू लेटर।